लो म्यूचुअल फंड करना है क्या? म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एसआईपी और म्यूचुअल फंड इंडेक्स में भी हो जाएगा, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में भी हो जाता है, म्यूचुअल फंड डेट्स में भी हो जाता है, बॉन्ड्स में हो जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो जाता है, और इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी हो जाता है। ठीक है, एएमसी सुनी हुई है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे मीरा असेट हो गया आपका, एचडीएफसी लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, ये क्या काम करते हैं? ये लोग असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे क्रिएट अ फंड। अब ये फंड सब चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, वेदर इक्विटी का, डेट का, बॉन्ड का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, इंटरनेशनल स्टॉक्स का या इंडेक्सेस का, उसको फंड्स बोलते हैं। अब इस फंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स डाले जाते हैं और ये स्टॉक को शफल करने का काम करता है कौन? फंड मैनेजर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सीखा इसलिए ताकि हम लोगों को उस फंड मैनेजर की जरूरत ना पड़े, हम अपना खुद का फंड बना सके, हम अपने खुद के स्टॉक्स को चूज कर सके और डाल सके। दैट इज स्टॉक मार्केट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक मार्केट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज म्यूचुअल फंड या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ईटीएफ या फिर एसआईपी। एसआईपी इज व्हाट? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लमसम या फिर टुकड़ों में आप जो पैसा डालते हो वो। बहुत सारे फंड्स। आप लोगों की एज के हिसाब से फंड क्या होना चाहिए बताओ? बहुत सारे फंड सुने होंगे तुमने, इक्विटी फंड, आप लोगों के हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, आपके ईएलएस स्कीम्स हो गया, टैक्स सेविंग फंड्स हो गया। कौन सा आप लोगों को लेना चाहिए? इक्विटी फंड या डेट फंड या हाइब्रिड फंड? एज के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं मैं। एज के अकॉर्डिंग अगर एज 22, 25 या फिर 30 है तो यू शुड प्रिफर व्हाट? प्राइवेट इक्विटी। और प्राइवेट इक्विटीज में 3 कैटेगरीज होती है, पता है ना? स्मॉल, मिड और लार्ज। जिसकी एज ज्यादा होती है वो क्या चूज करता है? लार्ज। जिसकी एज मॉडरेट और जिसकी एज बहुत ही कम होती है वो स्मॉल, क्योंकि स्मॉल में रिस्क कैसा होता है? हाई। रिटर्न भी कैसा होगा? हाई। आप इसको ऐसा कर दो, 80/20 कर दो, इसको कर दो आप 50/50, इसको कर दो आप 80/20। क्या किया? स्मॉल कैप में 80% पूरा पैसा डाल दिया और बाकी 20% डेड में डाल दिया, कर सकते हो। या फिर मिड में डाल दिया या फिर लार्ज में डाल दिया। जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा होती है, लाइक आप ले लो आप 30 से नियर अबाउट 35 और 40 के आसपास, वो ज्यादातर प्रिफर क्या करते हैं? मिड वाले प्रिफर करते हैं, यानी वो बैलेंस आउट लेके चलते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते। और जिसकी एज बहुत ज्यादा होती है, लाइक नियर अबाउट 40 से 45 या फिर 50 के आसपास, दे प्रिफर ओनली लार्ज कैप, बिकॉज लार्ज कैप में रिस्क कैसा होता है? कम होता है, आप लोगों के मोमेंटम कम होते हैं, और इसलिए लार्ज कैप में 80% पैसा और बाकी का पैसा या तो मिड या तो स्मॉल या तो डेट। डेट बोले तो इंटरेस्ट रेट, बैंक, एफडीज, बॉन्ड, इसके अंदर पैसा डालते। डेट सिक्योर है, सेफ्टी। ये म्यूचुअल फंड है अकॉर्डिंग टू एज। अब बहुत सारे फंड बने हुए हैं, ऐसे हजारों फंड बने हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से, कॉम्बिनेशन ऑफ एक तो इनके लार्ज, मिड और स्मॉल के कॉम्बिनेशन के साथ में एक कॉम्बिनेशन हाइब्रिड फंड बना दिया। हाइब्रिड फंड बोले तो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, एक बना दिया मल्टी कैप। मल्टी कैप यानी कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों। एक फंड बना दिया इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, यानी आपका पैसा जा रहा है, 100 रुपए की एसआईपी डिसाइड कर दी तो 100 रुपए कहां जा रहा है? निफ्टी में जा रहा है या बैंक निफ्टी में जा रहा है, वो इंडेक्स फंड हो गया। किसी को कुछ समझ में ना आए तो क्या करने का है? इंडेक्स फंड ले लेने का है। जिसको लग रहा है स्पेसिफिक, मुझे यार मुझे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क चाहिए, मुझे ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए, तो यूज स्मॉल कैप या मिड कैप का कॉम्बिनेशन। किसी को रिस्क कम चाहिए तो लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन। किसी को लग रहा है कि यार मैं पूरा का पूरा पैसा शेयर में नहीं डालना चाहता, मैं 50% शेयर में डालूंगा और 50% बैंक्स में डालूंगा, तो उसके लिए क्या ले ले? हाइब्रिड फंड। आधा इक्विटी, आधा डेट।
ये जब आप फंड लेने जाओगे, म्यूचुअल फंड लेने जाओगे, तो वहां पे वो आपसे पूछेगा सर कौन सा चाहिए। आप बोलोगे यार मुझे ऐसा बताओ जो मेरे को सिक्योर भी करे और जो मुझे पैसा भी दे और रिस्क भी कम हो। वो बोलेगा सर लार्ज कैप ले लो, या एक काम करो इंडेक्स फंड ले लो, या तो सर एक काम करो हाइब्रिड ले लो। थोड़ा पैसा शेयर में लगेगा और थोड़ा पैसा बैंक डिपॉजिट हो जाएगा। समय के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा, 15, 20, 25, 30% जो भी डिपेंड करता हो वो मिल जाएगा। ये म्यूचुअल फंड है भैया। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप लोगों को इसका चार्जेस देना पड़ेगा। आप लोगों को मॉनिटरिंग नहीं करना है। हर 3-3, 6-6 महीने में आप लोगों का खुद का फंड मैनेजर क्या करेगा, इसको शफल करेगा, इसको मैनेज करेगा और आप लोगों से साल भर के चार्जेस को काटता रहेगा। 1.5, 2, 2.5% तक एक्सपेंस बोलते हैं इसको, एक्सपेंस जो भी हो रहा होगा इसके ऊपर वो आपसे एक्सपेंस चार्ज कर देगा 2.5-3% के आसपास तक। ईएलएस, टैक्स सेविंग में ईएलएस वाली स्कीम आती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आती है। उसके अंदर आप लोगों का एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक के टैक्स रिजम्पशन हैं। बट अब क्या, अब तो बच ही गया ना, है ही नहीं ना एटीसी, एटीसी तो खत्म कर दिया ना डियर ये। अब तो उन्होंने बोला कि भाई अब नए साल से जो भी होगा 12 लाख के अंदर अंदर वालों को कुछ करना ही नहीं, वो क्लॉज है, वो क्लॉज ये लगा देगा। हाँ, म्यूचुअल फंड पे लगता है, इन पे टैक्सेस लगते हैं, बट कवर अप है ना, आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होगी तो फिर आप वो टैक्स स्लैब में आ जाओगे। अभी तक कितना है, अभी तक मेरे हिसाब से 5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं है अभी। 5 लाख की इनकम कुछ भी करो कोई टैक्स नहीं देने का है। सब एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा ये। आपके एसबीआई की एप्लीकेशन जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग के अंदर क्लॉज होगा। अब करना क्या पड़ेगा, इसका फोलियो बनाना पड़ेगा। ये फोलियो है, इसका अलग अकाउंट बनेगा। अगर आप एंजल के थ्रू करते हो तो एंजल वाला आपको उसी फोलियो नंबर में यानी डीमेट अकाउंट नंबर में दे देगा। बट आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बना रहे हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में म्यूचुअल फंड का क्लॉज अलग है, म्यूचुअल फंड सेक्शन अलग है। वहां से आप खरीदारी करोगे तो वहां फोलियो बनाना पड़ेगा और उसके अंदर वो एसबीआई के दे देगा सब। जितने भी फंड जो एसबीआई ने बनाए होंगे, लार्ज मिड स्मॉल कॉम्बिनेशन इनका, या फिर कुछ अलग फंड स्कीम्स वगैरह, वो सारे दे देगा। चूज करो, सिलेक्ट करो एसआईपीज। आपने बोला कि भैया मैं मिनिमम 5,000 रुपए डालना चाहता हूँ, तो 5,000 रुपए आपकी 28 तारीख 30 तारीख को आपके खाते से कट के उस फंड के अंदर चला जाएगा और आप लोगों को यूनिट्स मिलते रहेंगे। यूनिट्स बोले तो एनएवी, नेट असेट वैल्यू। किसकी नेट असेट वैल्यू, इस फंड की, जो 10, 15, 20, 50 शेयरों से मिलकर बना हुआ वो आपको मिलता रहेगा। हर वक्त 5,000 रुपए के शेयर्स आपको आते जाएंगे। कम होगा तो ज्यादा एनएवी आएंगे, ये ज्यादा आएगा तो एनएवी कम होते जाएंगे। यही आपका फायदा है। यानी खेला जाता है म्यूचुअल फंड में क्वांटिटेटिवली से। क्वांटिटी क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्वालिटी का मतलब है फंड मैनेजर ने कौन से स्टॉक डाल के रखे हुए हैं। आप लोगों को चाहिए क्या, तो एक काम करो, कौन सा फंड है, उस फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक है वो ढूंढ लो, आप भी डाल दो। यही होता है भाई। फंड मैनेजर जो शेयर खरीद खरीद के डाल रहा है वो आप भी डाल देना। आप अपने ब्रोकर से डाल देना, आपको जरूरत क्या म्यूचुअल फंड लेने की। म्यूचुअल फंड में ड्रॉबैक ये है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स लॉक इन पीरियड के साथ होते हैं। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, आप 3 साल से पहले निकल नहीं सकते। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं वो ले जाते हैं, वो उनका कुछ अपने को कुछ कुछ थोड़ी मिल रहे हैं। अपने को तो उन्होंने फ्रैक्शनल दे दिया। अपन क्या बोल रहे हैं, भैया मेरे को 100 रुपए वाला म्यूचुअल फंड दे दे। हमने क्या बोला कि 100-100 रुपए करके तू हमारा जब एक शेयर हो जाए तो हमें दे देना। हम चाहते ही नहीं है ना वो एक 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 शेयर, हम चाहते हैं क्या, हमारा 100 रुपए लगा है तो जितना भी वो बढ़ेगा तो 100 रुपए के हिसाब से हमको फायदा होना चाहिए। हम एमआरएफ नहीं खरीद सकते, तो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड ढूंढ लो जिसके अंदर एमआरएफ में 15-20% डला हुआ हो, तो इनडायरेक्टली हमारा पैसा एमआरएफ में ही जाएगा, वो फ्रैक्शनली जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का सिंपल सा फंडा है कि अगर आप एक बड़ी चीज लेने के लायक नहीं हो या फिर आप नहीं ले सकते हो तो उसको एसआईपी के फॉर्म में टुकड़ों में ले लो। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है। और ईटीएफ इसका एडवांस वर्जन आ गया, एक नया वर्जन है। यानी आप अपने खुद के ब्रोकिंग एप्लीकेशन से ईटीएफ खरीद सकते हो। ईटीएफ का मतलब भी यही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी क्या है, म्यूचुअल फंड ही है, बट इसके लिए आपको किसी अलग के पास में नहीं जाना पड़ रहा है, या आप अपने ब्रोकर के थ्रू यू कैन परचेस।
तो कुछ ना समझ में आए तो ETF ले लेना। ETF कहाँ मिल जाएगा? ETF मिल जाएगा इंडेक्सेस में, ETF मिल जाएगा आप लोगों के शेयर्स में, ETF मिल जाएगा आप लोगों को मेटल्स के अंदर। ये सारे अवेलेबल है भैया, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, है ना। निफ्टी बीज, क्या है निफ्टी बीज? बैंक निफ्टी बीज, सेंसेक्स बीज, क्या है ये? ETF, क्योंकि ETF ट्रेडेबल है। ETF NSE और BSE पे अवेलेबल है। यू कैन विथ मार्जिन, विथ पे लेटर। देखो निफ्टी 20 सर्च करो, निफ्टी 20 पे आपको डिलीवरी भी मिलेगा, आपको इंट्राडे भी मिलेगा और पे लेटर भी मिलेगा। गोल्ड ETF सर्च कर लो, उस पे भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी। हाँ हाँ 85 ही लगेगा ना, वो 85 के अकॉर्डिंग होगा। 85 की आप 1000 क्वांटिटी खरीद लो, यानी 85,000 रुपए के आपने खरीद लिए, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट है लॉस वही क्वांटिटेटिवली। इंट्राडे भी ऑप्शन होगा, देखो 5 गुना की लिमिट मिल रही होगी, पे लेटर भी मिल रहा होगा, यानी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ETF ट्रेड हो जाते हैं, तो अच्छी चीज है ETF भी। सब मिल जाएगा ETF के अंदर आप लोगों को, सारी सुविधाएं। और ये ETF आपके उसी डीमेट अकाउंट के अंदर जाएगा, है ना। बेचोगे तो OTP सब लगेगा इसके अंदर। हाँ वही ट्रेडिंग चार्जेस जो लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो या ETF हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, म्यूचुअल फंड आप लोगों को लेना पड़ते हैं AMC से, उन्होंने अपने अलग सेंटर्स बना के रखे हैं, अलग ऑफिस है उनका, अलग प्रोसीजर है। और ETF यू कैन बाय NSE और BSE के प्लेटफॉर्म पर, बाय योर ब्रोकर्स। ठीक है, बाकी SIP तो सिंपल फॉर्म है खरीदने और बेचने का। म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को FII/DIs की डीलिंग्स देखना पड़ेगी, बाइंग सेलिंग पर्टिकुलर चीज में, क्योंकि वो कब खरीद रहे हैं कब बेच रहे हैं इसका आप लोगों को पूरा डिस्क्लोजर कभी नहीं मिलेगा। अब आपको ये नहीं बताएगा ICICI कि भाई मैंने ये इतना खरीदा है, इतना बेचा है, मेरे पास में इतना था। FII/DI क्या है? हम यही तो बोलते हैं FII/DIs हो, FII/DIs लाइक बड़े क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स में म्यूचुअल फंड्स किसके लिए खरीद रहे हैं? हमारे लिए खरीद रहे हैं। बेच किसके लिए रहा है? हमारे लिए बेच रहा है। जब उसको डर लगेगा तो हमारे माल बेच रहा है वो उसका कमीशन है वो भाई। आप सोचो ना, वो 2.5% अगर एक्सपेंस ले रहा है और अगर फंड 1 लाख करोड़ का है तो कितना बनता है? 2,500 करोड़ बनता है। और एक फंड मैनेजर कम से कम साढ़े से सड़ा फंड मैनेजर 5,000 करोड़ से कम का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता है। 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का भी अगर मैं निकालने जाऊं 1% तो भी 50 करोड़ रुपए होता है। ये एक्सपेंस है साल का उसका। अब आप सोचो कि वो कितने बनाता होगा, उसका काम ही है खरीदी बेची बिकवाली करने का। इज अ फंड मैनेजर। कहाँ खरीदारी करते हैं ये लोग? NSE और BSE पे खरीदारी करते हैं। इनके पास में सारे प्लेटफॉर्म्स हैं भाई। देखो PMS का मतलब यही होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, सिक्योरिटी या इक्विटी, कमोडिटी, ग्लोबल शेयर्स, आप लोगों का प्रॉपर्टी असेट्स या अल्टरनेटिव बोलते हैं,
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये काम है इन लोगों का। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। सब चीजें खरीदते बेचते हैं वो लोग, सब, इच एंड एवरीथिंग। और हम कहां पर बैठ के बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केवल सिक्योरिटी, इक्विटी या फिर कमोडिटी। इसके अलावा उनके पास में बहुत सारी चीजें होती है, टू बाय, टू सेल, टू मैनेज, पंप एंड डंप, इन सब में करते रहते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी कहां पंपिंग हो रहा है? ग्लोबल शेयर्स में भी छोड़ के यहाँ पंपिंग हो रहा है, बाकी डंपिंग कहाँ हो रहा है? इक्विटीज में डंपिंग हो रहा है।